नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के चरगावा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 करोड़ 89 लाख की लागत से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। इसी के साथ सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की पावन जयंती भी है। मैं इस तिथि पर आप सबको हृदय से बधाई देते हुए इस गार्बेज स्टेशन के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उसे मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है। तो स्मार्ट सिटी में कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है, आज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण का एक कार्यक्रम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं नगर निगम गोरखपुर को, महापौर जी को, यहां के पार्षदों को, सभी को और महानगरवासी जो इसका सर्वाधिक लाभ लेंगे, उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं।
हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगांवा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया, उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तब कर नहीं पाए। कार्य करने के लिए विजन चाहिए, विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। लेकिन जहां पे परिवार को ही देश मान लिया हो, जहां परिवार को ही सब कुछ मान लिया हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, यह अपने आप में ही एक बेईमानी होगी। और यही बेईमानी वे प्रदेश के साथ समाजवादी पार्टी और देश के साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते रहे। ये लोग यही कार्य करते रहे, इसी का परिणाम था। एक बरसात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न होता था, शहर में मच्छरों की बौछार थी, गंदगी का अंबार था। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 15 जून के बाद प्रत्येक घर को एक दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन आज एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना हो रही है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग की कार्रवाई हो सकती है, शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गोरखपुर आज उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल के क्रम में आज यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर आना पड़ा है, जहां पर आपने देखा होगा। मैं चाहूंगा पार्षदगण भी देखें और अन्य लोग भी जाकर के देखें कि जो कूड़ा आपके घर का है, उस कूड़े को कैसे उपयोगी करके, कैसे उसको यहां पे ला करके उसको उपयोगी बनाया जा रहा है और सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। यह एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। दूसरा, सिटी जल जमाव से मुक्त हो। गोरधैया नाले के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने भी निरीक्षण किया था। आप देखिए, जिस दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा,
मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन लोगों के मकान आए, लेकिन उन लोगों ने इसमें सहयोग किया और आज ये नाला का कार्य पूरा हो रहा है। आने जाने के लिए भी मार्ग मिलेगा, स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। जो लोग गुड़दहवा नाला के अगल बगल निवास करते हैं उनका जीवन भी अब एक अच्छा जीवन आप उसको मान सकते हैं कि अच्छी स्थिति में उनको रहने के लिए अवसर मिलेगा, अच्छे गार्डन वहां विकसित हो पाएंगे। और बरसात कितनी भी बड़ी होगी, कहीं जल जमाव नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा। आज गोरखपुर बदल चुका है, जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है, अभिभूत होकर के जाता है। आपने देखा होगा रवि किशन को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन फिल्मों में कहीं फिल्म करने में व्यस्त नहीं लगता है, नहीं आए, क्योंकि यहां पे अब इतनी फिल्में बन रही हैं कि जो भी यहां एक्टिंग करने लग जाएगा उसको फिल्मों की अंबार लग जाएगी। और वही आज यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी है। अच्छी सड़कें हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी बनी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, विकास के नित नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज 17 के पहले बीमार था, आज बीमारियों का उपचार का केंद्र बना हुआ है। एम्स गोरखपुर में उपचार का एक प्रमुख केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का बन गया है। फर्टिलाइजर कारखाना चल गया है। रामगढ़ ताल अपनी सुंदरीकरण के नाते प्रदेश और देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विकास की एक क्रमिक यात्रा इसी रूप में आगे बढ़नी चाहिए और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, स्ट्रीट लाइट भी कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। पहले हेलोजन की लाइट लगती थी, पीली लाल, अचानक जलती थी फिर बंद हो जाती थी। उनकी स्थिति वैसे ही थी जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक सप्ताह बिजली आती थी, एक सप्ताह 2 घंटे के लिए आ पाती थी और कभी अचानक जलता था फिर बंद हो जाता था। और बरसात के समय तो इतने कीड़े उसमें जलते थे, बड़ी बदबू आती थी। आज आप स्ट्रीट लाइट देखते होंगे, आज हेलोजन नहीं, आज तो स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एक जैसी दुधिया लाइट में पूरी शहर जगमगाती है, हर व्यक्ति चल सकता है और बिजली पहले से कम खर्च हो रही है। पहले से ज्यादा लाइट जल रही है लेकिन बिजली पहले से कम खर्च हो रही है। यही है परिवर्तन और इसी परिवर्तन का लाभ आज प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। हमें विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास की यात्रा जैसे ही 500 टन पर डे का गार्बेज प्रोसेसिंग का केंद्र सुथरी में बन जाएगा, याद करना गोरखपुर महानगर ही नहीं बल्कि गोरखपुर के जितने भी नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, इन नगर पंचायतों का भी और अगर बगल के जनपदों के कूड़ा को कलेक्शन करने, उसको वेस्ट टू तारकोल बनाने, उन्हें अन्य तमाम प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने में उससे मदद मिलेगी और वे सभी नगर निकाय स्वच्छ और सुंदर दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर गोरखपुर नगर निगम को गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है 200 टन पर डे का है। इसके शुभारंभ के अवसर पर मैं नगर निगम को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं क्योंकि सर्वाधिक लाभ आप सभी लोग इसका लेंगे, आपके परिवार के लोग लेंगे, आपका मोहल्ला लेगा, आपका मोहल्ला साफ और सुंदर दिखाई देगा और यह जब तारतम्यता हम में बनी रहेगी तो हम अपने शहर को और सुंदर बनाने में उसका योगदान दे पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 676 करोड़ से ज्यादा की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए। अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है, यानी जो अक्षय है, और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने 2014 से लेकर के 2024 तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अक्षय बना करके रखा हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का आशीर्वाद, बाबा देवराहा का आशीर्वाद आप सब पर, उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अक्षय तृतीया की इस पावन तिथि पर 676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, आज आप सब इस बात को देखते हैं, देवरिया जनपद 2017 के पहले की स्थितियां क्या थी। बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसहर, पंटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था, और प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरों की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए, 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी, और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी, पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे वे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है, और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में, और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होंगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है, और गौरी बाजार के कॉलेज में भी भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक ने जो है भारत की भूमिका को बढ़ाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा।
कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री जयंत चौधरी जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े मेरे मित्र श्री रमेश वाधवानी जी, डॉक्टर अजय केला जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़े आप सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहां सरकार, एकेडमिया, साइंस और रिसर्च से जुड़े भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। ये एकजुटता, ये कॉन्फ्लुएंस, इसी को युग्म कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों